नमस्कार. सत्यपरिचितमध्ये मी इरफान सईद आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गणेश मूर्तींची विटंबना होऊ नये यासाठी सर्व स्तरावर सूचना दिल्या गेल्या होत्या. तसेच प्रदूषण होऊ नये याकरिता पर्यावरणपूरक मूर्त्यांचा वापर करण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलं होतं. न्यायालयाच्या याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका प्रशासन लोकांनाही आवाहन करत आहे. नागरिकांनी व गणेश भक्तांनी पर्यावरणपूरक मूर्तींचा वापर करत असले तरी मात्र मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून व नेमलेल्या ठेकेदारांकडून मूर्तीची विटंबना केल्या गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. गणपती विसर्जनासाठी जवळपास 1 करोड रुपये खर्च करून शहरात ठिकठिकाणी कृत्रिम तलाव उभारण्यात आले. पर्यावरणपूरक मूर्तींचा वापर केल्याने पर्यावरणास हानी पोहोचणार नाही आणि सहजपणे या मूर्तींचा विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यात नागरिकांना सोयीस्कर होईल असा पालिकेचा निर्धार होता. मात्र हे सर्व फक्त कागदांवरच दिसून येत आहे. विसर्जनासाठी गेलेले गणेश भक्तांनी मूर्ती विसर्जित केली की मूर्ती पाण्यातून बाहेर काढून बाजूला फेकल्या जात आहे. त्यात अनेक गणरायांच्या मूर्तींचे हात, पाय, सोंड अशी अनेक अवयव मोडले गेले आहेत. असा सर्व प्रकार मीरा भाईंदरमध्ये घडला आहे. याबाबत स्वतः मीरा भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी देखील संताप व्यक्त करत सोशल मीडियावर एक वीडियो प्रसारित केला आहे. मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आपने लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मजाक किया है, उनकी आस्था को आपने ठेस पहुंचाई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त साहब और प्रशासन इसके दोषी भी है और जवाबदार है। आपको पता होना चाहिए तो मीरा भाईंदर में करीबन 50,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ आती हैं और उसे गणेश उत्सव के अंदर हम गणपति लाते हैं, गणपति का पूजन करते, आस्था और श्रद्धा के साथ, भाव के साथ लाते और भाव के साथ विसर्जित करते, ये मान के कि गणपति बाप्पा अगले साल जल्दी आए। आप क्या कर रहे हो? आपने पहले तो छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाए, पौंड बनाए, 2 डब्बे लेके आए, प्लास्टिक डाला और उसके अंदर आप मूर्ति ऐसे डाल रहे हो जैसा कुछ सामान डाल रहे हो। उसके बाद आप जैसे ही व्यक्ति अपने घर की मूर्ति छोड़ के जाता है, आप उसे ऐसे डुबाते हो, पीछे निकाल के फेंकते हो। फेंकते समय मैं फेंकने का शब्द वापर रहा, आप निकालते नहीं हो आदर भाव के साथ, आप निकाल के फेंकते हो। जब उसका किसी का हाथ टूटता है तो किसी का सूंड टूट गई तो किसी का मस्तक टूटा है। इस तरह का खिलवाड़ आपने किया, मेरे साथ वीडियो और फोटो भी है, इसलिए नकार नहीं सकते। उसके बाद आप क्या करते हो, वो सारे इस तरह से ट्रक में भरते हो जैसा कि आप रोड की डेब्रीज भर रहे हो, जैसा हम रास्ते का पत्थर मिट्टी उठाते हो उस तरह से आप भर रहे हो। मैं प्रशासन से ये भी पूछना चाहता हूं कि यदि आप समुंदर और तालाब में हाई कोर्ट के आदेश के कारण विसर्जित नहीं करते तो इन मूर्तियों का आप क्या करेंगे? क्या आप कचरे के यार्ड में, हमारा जो उत्तन का डंपिंग यार्ड है वहां डालेंगे, या इसे आप हथौड़े से तोड़ेंगे, या इसके ऊपर आप रोलर करेंगे और मिट्टी बनाएंगे? आप करेंगे क्या? ये भी एक आस्था का सवाल है, क्योंकि आपने व्यवस्था नहीं की। हमारी सोच थी कि आप कृत्रिम तालाब बनाएंगे, समय के साथ उसके अंदर मूर्तियां गल जाएगी और आस्था, लेकिन आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 50,000 के लिए आपने कृत्रिम तालाब जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए, वो 1,000 गणपति के लिए भी आपने नहीं बनाए। इसलिए मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने गणपति अपने घर पे विसर्जित करें, क्योंकि 5 फुट के नीचे के गणपति आप समुद्र में या किसी बड़ी तालाब में ले नहीं जा सकते, केवल आपको आर्टिफिशियल पॉन्ड में विसर्जित करना होगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा जनता से, हम सब बड़े ही आस्था और श्रद्धा से गणपति को लाते हैं, विघ्न हरता है। मैं सबसे कहूंगा कि अपने अपने घर पे विसर्जित करें या सोसाइटी में विसर्जित करें। पानी का बड़ा सा आप कोई ड्रम ला सकते हो, पौंड ला सकते हो, उसके अंदर विसर्जित करके उसकी जो मिट्टी है किसी पेड़ या पौधे में आप डाल सकते हो, उसके बाद घुलने के बाद। लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो हमारी और आपकी आस्था को दुखेगी। मैं प्रशासन को कभी इस बात के लिए माफ नहीं करूंगा और जनता को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इस समय प्रशासन राजवाट है, महानगर पालिका में बॉडी नहीं है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए महानगर पालिका अपना मनमानी काम कर रही है और इसके लिए महापालिका के आयुक्त और प्रशासन जवाबदार है। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि आपको जनता पे गुना नहीं दाखिल करना चाहिए, महानगर पालिका के ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए कि जिन्होंने लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है और उन्होंने जिस भाव के साथ गणपति बाप्पा को लाया था, इन्होंने उसे रास्ते का पत्थर समझ के यहाँ वहां फेंकने का काम किया है। तो मैं सभी गणेश भक्तों को कहूंगा इस बात को गंभीरता से ले। ये बात कहने का अर्थ खाली इतना ही था कि मुझसे तो देखा नहीं गया जिस तरह से गणपति बाप्पा का विसर्जन के बाद हालत हो रही है। आप अपने अपने घर पे विसर्जित करें। 5 फुट की जो नीचे मूर्तियां, 5 फुट के ऊपर तो हम समुद्र में जा ही सकते ले जाके। यही भाव के साथ आपको दोनों हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूँ और प्रशासन को भी चेतावनी देता हूँ और पुलिस प्रशासन को भी कहूंगा, जनता को नहीं महानगर पालिका को दोषी ठहराइए। धन्यवाद। गणपति बाप्पा